हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो इस वीडियो में हम आपका क्लास 9th का ये जो मैथ्स का इवनिंग शिफ्ट का पेपर है ना, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। और मैं आपको इसका सॉल्यूशन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में समझाऊंगा, ठीक है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपने एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर सही किया है और किस में आपकी मिस्टेक हुई है। तो देखो, सबसे पहले हमारा है खंड अ यानी कि सेक्शन ए। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 104 इंटू 96 का मान इसमें पूछा था, ठीक है। ये रहा हमारा इंग्लिश मीडियम में द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू बताना था। तो सीधा आपको क्या करना था कि 104 और 96 मल्टीप्लाई कर देना था, ठीक है। क्योंकि ये हमारा एमसीक्यू था, इसीलिए इसको लंबा खींचने की जरूरत नहीं था, आपको सीधा दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देना था। तो मल्टीप्लाई करने पे इसका आंसर ये था 9984, यानी कि फर्स्ट का सी ऑप्शन करेक्ट था। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स अ प्रूफ। तो इन चारों में से किसको प्रूफ करने की जरूरत होती है हमें। देखो, ये रहा हमारा हिंदी में, किसको प्रमाण की आवश्यकता है, तो प्रमेय को प्रमाण करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा सेकंड का बी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ। तो कौन सा हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, राइट एंगल पर। तो वो हमारा होता है स्क्वायर। ये रहा डी ऑप्शन में, ठीक है, यानी कि इसका हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से हिंदी मीडियम में देख लो, ये रहा क्वेश्चन, इसका ये रहा डी यानी कि वर्ग। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, 0.001 इसके ऊपर बार है, तो ये किसके बराबर में होगा। तो देखो यहां पर क्या करेंगे हम कि यहां से पॉइंट हटा देंगे, तो नीचे क्या आ जाएगा, पॉइंट हटाने के बाद ये हमारा हो जाएगा नीचे 999, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट पर बार लगा हुआ है, इसीलिए ऊपर 1 बचा और नीचे 999, यानी कि 1/999। तो ये रहा सी ऑप्शन में, ठीक है। तो इसीलिए फोर्थ का सी करेक्ट था। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, घन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। ये रहा हमारा द रेशो ऑफ लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो देखो, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, तो ये हमारा होता है 4a²। रेशो पूछा है इसीलिए अपॉन में लिख देंगे टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है 6a²। a² से a² कटेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि 2:3 आ जाएगा। ये रहा ए ऑप्शन में, तो इसका ए करेक्ट था। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन, बहुपद ये हमें दिया है, इसका शून्यक पूछा है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x², x का 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा x, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहां पर क्या है, हमारा 1 है, तो इसमें जहां x है वहां पर 1 पुट करेंगे, तो 1² प्लस ये x यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1 यानी कि ये हमारा 2 आ रहा है। तो ये जो है ये हमारा शून्यक नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 0 लेंगे, तो देखो x² यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस x यानी कि 0, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 यानी कि ये हमारा 0 आ रहा है। अब ये 1 लेके देखेंगे तो 1 तो हमारा नहीं था, इसीलिए ये b वाला भी नहीं होगा। अभी हमने 1 यहां पर रख के देखा था तो हमारा 0 नहीं आ रहा था, ठीक है, इसीलिए ये भी हमारा इनकरेक्ट है। सी वाला रख के देखेंगे तो 0 हमने रख के देखा, यहाँ पर देखो 0 है ना, 0 हमने यहाँ पर रख के देखा तो हमारा 0 आ गया था इक्वल में। अब -1 रख के देख लेते हैं, तो x की जगह पर ये x है, इसकी जगह पर -1 लिखा, फिर प्लस में x यानी कि -1, तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस माइनस माइनस और 1, तो ये आ गया 0, ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी 0 आ गया -1 लेने पे। तो इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट था, ठीक है। तो सिक्स्थ का क्या है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये रहा हमारा इंग्लिश मीडियम में सी ऑप्शन करेक्ट। सेवेंथ क्वेश्चन देखो, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2 - 5 फ्रॉम x एक्सिस इन यूनिट्स इज। तो ये हमारा जो 2 और -5 है, इस पॉइंट से x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है। तो देखो जैसे कि ये हमारा एक ग्राफ है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा कि 2 और -5 कहां पर आएगा, ये हमारा होता है 1, ये 2, ये 3, इस तरह से, और ये नीचे -1, -2, -3, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है, देखो 2 और -5 ना ऑलमोस्ट यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा x एक्सिस से, तो देखो ये हमारा 1 2 3, यहाँ पे 4, यहाँ 5, ठीक है, यानी कि 5
यूनिट का डिस्टेंस होगा। अब यहाँ पे -5 भी दिया है और 5 भी दिया है, तो ये हमारा करेक्ट होगा क्योंकि डिस्टेंस माइनस में नहीं होता, इसीलिए हमारा इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब हमसे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा होता है ना तो हम वाई की वैल्यू लेते हैं, यानी कि ये वाला, लेकिन पॉजिटिव लेते हैं, तो इसीलिए 5 आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, इफ क्लास मार्क इज 12 एंड क्लास साइज इज 6 देन द लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल इज। तो लोअर लिमिट पूछा हुआ है इसमें, ये रहा हमारा यहाँ पर हिंदी मीडियम में। यदि वर्ग चिन्ह 12 तथा वर्ग माप 6 है तो वर्ग अंतराल की निचली सीमा पूछी है। तो देखो यहाँ पर वर्ग चिन्ह कितना है, 12 है। ठीक है, वर्ग चिन्ह क्या होता है, बीच वाला होता है, और वर्ग माप 6 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 12 से यहाँ पर 3 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 9, और 12 से 3 ज्यादा कर देंगे यानी कि ये हो जाएगा 15। 9 और 15 ये हमारा हो जाएगा क्या, ये वर्ग अंतराल। अब इसमें निचली सीमा क्या है, ये है 9, तो इसीलिए इसका आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज का परिमाप ये दिया है, भुजाओं का अनुपात ये है, तो त्रिभुज की भुजाएं पूछी गई हैं। तो देखो ये अनुपात दिया हुआ है भुजाओं का, तो इनके साथ x लगाकर भुजा मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहा हमारा इंग्लिश मीडियम में, तो सबसे पहले 3x हो जाएगा, प्लस में 4x, प्लस में 5x, इक्वल में लिखेंगे पेरीमीटर यानी कि 144। 3x और 4x और 5x ये कितना हो जाएगा, 12x इक्वल टू 144। अब x की वैल्यू निकालेंगे, 12 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू 12 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा पहला जो साइड था वो 3x था, तो 3 इंटू एक्स यानी कि x की जगह पे 12, तो ये हो जाएगा 12 तिया 36। दूसरा ये हो जाएगा हमारा 12 चौक 48 और ये 12 पंजे 60। 36, 48 और 60 ये रहा सी ऑप्शन में, तो इसका सी करेक्ट था। इसके बाद 10th क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर POQ इज अ लाइन देन द वैल्यू ऑफ 3x। 3x की वैल्यू पूछी गई है, ये रहा 3x। तो देखो ये एक लाइन पर है तीनों एंगल, तो इनका सम 180 होगा, यानी कि 40 प्लस 4x प्लस 3x इक्वल टू 180। तो 4x और 3x ये हो जाएगा 7x, 40 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 140 बचेगा। x की वैल्यू क्या आएगा, 7 से 140 डिवाइड होके 20 आएगा। ठीक है, हमसे पूछा है 3x की वैल्यू, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 20, तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, यानी कि 60 इसका आंसर है। 60 देखो ये रहा डी ऑप्शन में। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 11th क्वेश्चन, इसमें DE इक्वल QR, EF इक्वल PR और एंगल E इक्वल एंगल R दिया है, तो चारों में से कौन सा करेक्ट होगा। देखो DE जो हमारा DE है, DE QR के इक्वल है, तो इसीलिए यहाँ पर देखो DE बीच में और लास्ट में है, और यहाँ पर QR भी देखो बीच में है और लास्ट में है। ठीक है, इसके अलावा EF इक्वल PR, EF देखो बीच में और पहले पे यानी कि बीच में और शुरू में है, और PR में देखो इसमें भी बीच में और शुरू में है। ठीक है, इसके अलावा एंगल E एंगल R के बराबर, तो एंगल E देखो E बीच में है और इसमें भी एंगल R बीच में है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। बाकी ये तीनों जो है ये इनकरेक्ट है। ठीक है, इसके बाद 12th क्वेश्चन, दी गई आकृति में AB वृत्त का व्यास है तो x का मान पूछा हुआ है, तो x का मान देखो कैसे बताएंगे, ये रहा हमारा इंग्लिश मीडियम में, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। 12th क्वेश्चन में x की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा डायमीटर है व्यास, तो व्यास से वृत्त का जो परिधि होता है यानी कि सरकमफ्रेंस, उस पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो ये 90, ये 40, x की वैल्यू निकाल लेंगे, 90 प्लस 40 प्लस x इक्वल टू क्या होगा 180, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे 130 आएगा, तो 130 इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 50 बचेगा, तो x की वैल्यू हमारा 50 यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो देखो यहाँ पर दोनों के जो बेस है वो अलग अलग है, डिफरेंट है, लेकिन पावर सेम है। तो जब बेस अलग अलग होता है तो उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को एक बार लिख देते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद 14 क्वेश्चन, वर्ग अंतराल ये दिया है, इसका वर्ग चिन्ह पूछा है। वर्ग चिन्ह यानी क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो दोनों का सम करने पे क्या आएगा, दोनों का सम करके ये हमारा 59 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 29.5 यानी कि सी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, यदि x बड़ा है 0 से और 0 बड़ा है y से तो बिंदु xy कहाँ स्थित होगा।
देखो ये हमारा ग्राफ हो गया, तो x हमारा 0 से बड़ा है तो इधर होता है हमारा 1 2 3 यानी कि 0 से बड़े x एक्सिस पर, और y जो है वो छोटा है 0 से, तो यहाँ पे होता है -1 -2 -3 इस तरह से। तो यहाँ पर जो बिंदु है एक्स वाई वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो जाहिर सी बात है इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, यानी कि 4th क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसीलिए इसका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आप देख लो जो क्वेश्चन नंबर 12 था इसका हमारा बी ऑप्शन करेक्ट था, यानी कि 50 डिग्री इसका आंसर था। 13 का ए ऑप्शन करेक्ट था, एंड जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 15 का डी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। 105 का प्रतिवर्ती कोण पूछा था, तो क्या हो जाएगा 105 का प्रतिवर्ती कोण, ये रहा रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 105। तो कैसे निकालते हैं, 360 में से माइनस कर देते हैं, तो क्या बचेगा, ये हमारा बचेगा 255। ठीक है, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, अ कॉर्ड 6 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ड्रॉन इन अ सर्कल विद डायमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देन इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, तो ये रहा हमारा हिंदी में। देखो कैसे करेंगे, जैसे मान लो ये हमारा सर्कल है, ठीक है, और ये इसका डायमीटर है यानी कि व्यास, तो ये हमारा कितना है, ये 10 सेंटीमीटर बोला है, और जो कोड है ना यानी कि जीवा वो बोला है कि कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से ये हो जाएगी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, अगर व्यास 10 है तो त्रिज्या ये 5-5 के होंगे। ठीक है, और ये हमारा हमने ये लंब खींच दिया, तो इसीलिए ये इतना और ये इतना दोनों बराबर होंगे। ये पूरा 6 है तो ये इतना, ये हमारा हो जाएगा 3 और ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है कि केंद्र से दूरी, यानी कि ये केंद्र है, इससे ये जो जीवा है इसकी दूरी पूछी है ये, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल देना, ये 5 है, ये 3 है, ये कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर 4 यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है, इसके कर्ण की लंबाई पूछी गई है। तो जैसे देखो ये हमारा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ये दोनों भुजाएं इसमें बराबर होंगी। ठीक है, मान लेते हैं ये ए है तो ये भी हमारा ए हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ ए स्क्वायर इक्वल में क्या होगा, क्षेत्रफल हमें दिया है 8। ठीक है, ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 16, स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट, इधर बचेगा ए, तो ए की वैल्यू क्या आएगा, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो 4 हमारा ए आ गया। हमसे क्या पूछा है कर्ण की लंबाई, तो कर्ण की लंबाई निकालने के लिए क्या करते हैं, ये होता है हमारा √2a। ठीक है, तो √2 इंटू ए की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 4√2, तो 4√2 ये रहा ए ऑप्शन में, तो इसीलिए इसका ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर देख लो इंग्लिश में भी 17 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट था, 18 का भी ए ही करेक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 अभिकथन और कारण वाला है। ठीक है, तो बोला है कि दो कोणों का माप ए और दूसरा ये है, यदि प्रत्येक कोण एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के विपरीत हो तो ए का मान 40 डिग्री होगा, ये बोला है। देखो जैसे मान लो ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये और ये भुजा बराबर है, तो ये कोण दोनों भी बराबर होंगे। ठीक है, तो यही बोला है यहाँ पर कि एक ये है दूसरा ये है, ये दोनों क्या है बराबर, यानी कि ये दोनों कोण है तो दोनों बराबर होंगे, यानी कि a बराबर होगा 3a माइनस 80 के, तो यहाँ पर माइनस 80 को इधर लाएंगे तो प्लस का 80 होगा, ये a इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 2a बचेगा, तो a की वैल्यू क्या आएगा 2 इधर जाके 80 में डिवाइड हो जाएगा तो ये बचेगा 40, a की वैल्यू 40 आ रहा है, यहाँ पे भी वही बोला है, तो इसीलिए अभिकथन सही है। कारण बोला है कि एक त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती है, तो समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर यानी कि समान होती है, ये भी सही है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं है इस अभिकथन का, तो इसीलिए इसका हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो इसका हमारा देखो यहां पर दोनों अभिकथन और कारण सत्य है, परंतु अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है कारण, तो इसीलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, 3x एक द्विपदी है, ये गलत है, तो अभिकथन ही गलत है तो कारण हमें देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डी पे टिक लगा देंगे। ठीक है,
देखो ये रहा हमारा डी में असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो इसीलिए 20 नंबर के क्वेश्चन का डी करेक्ट है और 19 का बी करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा हमारा इंग्लिश मीडियम में 19 का बी और 20 नंबर के क्वेश्चन का डी। अब इसके बाद हमारा 21 से सेक्शन बी शुरू है, तो इसमें सारे क्वेश्चन आपको 2-2 नंबर वाले दिखेंगे। ये रहा हमारा फैक्टराइज करने को बोला है, तो कैसे करते हैं इसको फैक्टराइज। सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 लेंगे, 1 और 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आएगा। अब 2 नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई 12 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे 7 आ जाए, तो वो 2 नंबर 4 और 3 होंगे। तो पहला वाला जो है एक्स स्क्वायर, इसको उतारते हैं, बीच वाले की जगह पर सबसे पहले प्लस का 4x लिखा जाएगा, फिर प्लस का 3x यानी कि ये दोनों, फिर प्लस में हमारा क्या है 12। अब इन दोनों में से कॉमन लो तो x कॉमन आएगा, इसमें x प्लस इसमें 4 बचा, इन दोनों में से प्लस 3 कॉमन आएगा तो x प्लस 4 बचा। अब ये दोनों सेम है, इसको एक बार हम लिख देते हैं ब्रैकेट में और जो बाहर है उसको भी ब्रैकेट में एक बार, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा x प्लस 4 x प्लस 3। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। इसमें बोला है कि एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ दिस एंड इंडिकेट वैल्यू ऑफ ABC। ठीक है, ये रहा हमारा हिंदी मीडियम में, तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना है कि इस रूप में लिखना है। तो देखो 3x एज इट इज एंड इसके बाद ये जो 2y है इधर आके माइनस का 2y हो जाएगा और प्लस में 5 है इक्वल में, तो इक्वल में हमारा 0 बचेगा इधर। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब a की वैल्यू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का 2 और c की वैल्यू 5। ठीक है, तो a की वैल्यू 3 हो गया, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 5, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। यदि गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ये है तो गोले की त्रिज्या पूछी गई है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे हम, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है कुल, ये होता है 4 पाई r स्क्वायर इक्वल में क्या है 98.56। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमारा पाई है 4 का 4 उतारा, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि रेडियस हमें नहीं पता, इसको उतार देंगे इक्वल में ये हो जाएगा हमारा 9856। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हमारा 100 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। अब आर स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे इक्वल में 9856 है और नीचे हमारा है 100। ये 7 इधर आके ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 4 और 22 नीचे आ जाएगा यानी कि डिवाइड में। ठीक है, अब देखो यहां से क्या करेंगे कि सबसे पहले 4 के पारे से काटेंगे, ये एक बार में, ये 4 दूना 8 और एक बचा इसको दे देंगे तो 4 चौक 16, 2 बचा इसको देंगे तो 4 6 24 और 4 चौक 16 यानी कि 24 64 इतनी बार में कट गया। अब 22 के पारे से दोनों को काटेंगे, ये एक बार में, ये 22 एकम 22, 2 बचा 22 एकम 22, 22 दूना 44। ठीक है, अब देखो आर स्क्वायर इक्वल टू 112 और 7 इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 112 और 7 का गुणा करने पे क्या आएगा 2 सत्ते 14 का 4, 1 हासिल और 7 एकम 7 और 1 8 और 7 एकम 7 784, नीचे हमारा है 100। ठीक है, अब यहां से ये जो स्क्वायर है ये हट जाएगा तो इधर स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब 784 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये 28 होता है और 100 का 10 होता है। 10 से भाग कर देंगे 28 में तो 2.8 आएगा। 2.8 सेंटीमीटर हमारा आंसर है रेडियस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23। इसमें देखो अथवा में भी दिया है, एक शंकु का आयतन ये है और इसके आधार की त्रिज्या ये दिया है, तो शंकु की ऊंचाई पूछी गई है। ठीक है, ये रहा हमारा इंग्लिश मीडियम में। तो देखो क्या होता है हमारा फॉर्मूला इसका, कोन के वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल में लिख देंगे 216 पाई, क्योंकि हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, पाई से पाई सबसे पहले कटेगा, यहाँ पर 1/3 आर स्क्वायर यानी कि रेडियस हमें दिया हुआ है 9, तो इसीलिए ये 9 इंटू 9 हो जाएगा, इंटू में एच हमें नहीं पता, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा एच निकालना है। 216 उतार दिया, 3 यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में और 9 और 9 डिवाइड में। ठीक है, अब देखो 3 एकम 3, 3 तिया 9 कट गया, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 3 दूना 6, 9 एकम 9 और ये 9 अठे 72। एच की वैल्यू हमारा 8 आ गया। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस एंड इट्स रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है,
तो ये रहा हमारा यहाँ पर हिंदी मीडियम में बिंदु 3-2 तथा x अक्ष के अनुदिश उसके दर्पण प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करेंगे हम, जैसे कि मान लो ये हमारा ग्राफ है, 3 और -2 कहाँ पर आएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 और ये -1 -2 -3, तो 3 और -2 हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब दर्पण में यही हम देखेंगे, यानी कि x यहाँ पर दर्पण रखेंगे तो ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 3 इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा क्या पूछा है, दूरी पूछा है। ठीक है, ये रहा हमारा दर्पण प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर हमारा ये है 1 2 3 4 यूनिट का हमारा दूरी होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 इकाई यानी कि 4 यूनिट। आई होप आपको समझ में आ गया ये कैसे करना है। सबसे पहले आप ग्राफ पर अच्छे से ना पॉइंट को दिखा देना, और फिर यहाँ पर शीशा जब रखेंगे यानी कि दर्पण देखेंगे, शीशा रखने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको माइंड में इमेजिन करना है। तो यहाँ पर हमारा जो बिंदु जाएगा वो इधर आ जाएगा। ठीक है, और फिर दोनों के बीच की दूरी 4 इकाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, यदि ये हमें दिया है इसका गुणनखंड ये है तो k का मान पूछा गया है। ये रहा हमारा यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में, ये रहा आप देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो x + 2 है इसका 0 फाइंड करेंगे शून्यक, तो x की वैल्यू -2 आएगा। अब इसमें जहां जहां माइनस यानी कि जहां जहां x है ना वहां पर -2 रखना है। तो सबसे पहले 2, फिर x² यानी कि -2 का स्क्वायर, प्लस में k और x है यानी कि -2 प्लस में 4 है। ठीक है, इक्वल में 0 लिखना होता है हमें। तो ये -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का 2 में मल्टीप्लाई 8, k का -2 में करेंगे तो -2k प्लस में 4 बराबर 0, 8 और 4 12, 12 इधर जाके क्या हो जाएगा -12, इधर बचेगा -2k, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू क्या आएगा, 2 इधर जाके 12 में डिवाइड होके 6 आएगा, तो k की वैल्यू हमारा 6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल डिग्री 3 एंड ऑफ मोनोमियल डिग्री 4। तो कोई भी दे सकते हो, जैसे कि x³ + 2 ये हमारा डिग्री 3 का बाइनोमियल हो गया, और डिग्री 4 का मोनोमियल का एग्जांपल दे दो, जैसे x⁴ ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 आ गया। यहाँ से सेक्शन सी यानी खंड स शुरू है। तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक कर लिया है। इस वीडियो में बस इतना ही कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो सके। ठीक है, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो डायरेक्ट आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी है फ्रेंड ऑफ मैथ्स 12। ठीक है, फॉलो कर लेना और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आप पूछ लेना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।